मुल्तान में एक बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे की लाश को लेकर कब्रिस्तान पहुंचा और उसकी बगैर कफन के तदफीन करने की कोशिश की। इस गरीब बाप के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने बेटे को कफन दे सके। ये जो वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है वो बूढ़ा बाप जिसके फटे हुए गंदे पैबंद लगे हुए कपड़े और उसके चेहरे के खदोखाल बता रहे हैं कि वो गुर्बत की लकीर से भी नीचे जिंदगी गुजार रहा है। ये कब्रिस्तान में मौजूद है और पीछे आप बेटे की मैयत देखिए। फौतगी पर जो दरियां बिछाई जाती हैं जमीन पर, जिनके ऊपर बैठकर लोग सोग मनाते हैं, उस दरी को बेटे की मैयत के ऊपर डाला हुआ है और उस दरी के नीचे बेटे की लाश है और शायद इसको ये दरी भी किसी कब्रिस्तान वाले ने दी होगी। हादसे से बड़ा सानहा ये है कि 2 खवातीन और 2 मर्द, ये 4 लोग इसकी लाश को घर से कब्रिस्तान लेकर आए ताकि इसकी तदफीन की जा सके। एक ये मरने वाले दानिश की बहन और एक उसकी कजन और एक दानिश का भाई और ये दानिश का बूढ़ा बाप। तसव्वुर कीजिए कि ये 2 खवातीन और ये 2 मर्द अपने इस प्यारे को मनो मट्टी के हवाले करेंगे। कभी आपने जिंदगी में नहीं सुना होगा कि कोई खातून किसी शख्स को दफन कर रही है या उसके लाशे को कांधों पर उठाकर कब्रिस्तान में लेकर गई है, लेकिन ये अफसोसनाक, दिल को दहला देने वाला बल्कि झंझोड़ने वाला वाकया मुल्तान में पेश आया है। की बहन है, आप बहन है, ये भाई है, सब लोग इनको दफन कर रहे हैं। जिस शख्स ने ये वीडियो बनाई, वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद मुल्तान का थाना लोहारी गेट है, उसकी पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए इसका जनाजा पढ़ाया, इसके कफन दफन का इंतजाम किया और शरीयत के असूलों को मद्देनजर रखते हुए इसकी तदफीन की गई। यहाँ पर मैं पंजाब पुलिस को शाबाश देना चाहूंगा। हम कितना ही इन लोगों को बुरा कह लें, लेकिन आखिर में लावारिस लाशों को जब उनके वारिस नहीं मिलते तो उनको मनो मट्टी तले या तो पंजाब पुलिस मदफन करती है या ईदी जैसे इदारे। गरीब की तदफीन में और जनाजे में कोई शिरकत नहीं करता। मुझे लगता है हम कौम नहीं रहे, हम जाहिलों का हजूम है। हम भी किसी उमर बिन खिताब रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे हुक्मरान का इंतजार कर रहे हैं कि कहाँ था वो हुक्मरान जो चौकीदार बनकर अपनी रियासत में गलियों में पहरे देता था। हमारे मुल्क को, हमारी कौम को भी एक ऐसे उमर की जरूरत है जो फुरात के किनारे मरने वाले किसी कुत्ते के हिसाब से भी डरता था कि अगर वो मर गया तो क़यामत के दिन उमर का गिरेबान पकड़ा जाएगा, उससे पूछ गुछ की जाएगी। लेकिन हमारे हुक्मरान ऐसे हैं, अगर उनसे किसी चीज का हिसाब मांग लिया जाए तो वो कहते हैं हाँ हमने खरीदा है जहाज, जो करना है कर लो। जहाज क्यों खरीदा? खरीदा है भाई, खरीदा है भाई, जहाज खरीदा है भाई। अंदाजा कीजिए, रियासत का शहरी जिसके पास गुर्बत की वजह से अपने बेटे की तदफीन के लिए कफन तक नहीं था और उसकी सीनियर मिनिस्टर 1100 करोड़ रुपए के जहाज पर कह रही है कि हाँ हमने लिया है, कर लें जो करना है। जहाज क्यों खरीदा? खरीदा है भाई, खरीदा है भाई। ये वक्त किसकी रौनत पर खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में? खरीदा है भाई, जहाज क्यों खरीदा? खरीदा है भाई, खरीदा है भाई, जहाज खरीदा है भाई।